वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी पीढ़ी के मालिक धन श्री गुरु हरगोबिंद जी को 400 साला बंदी छोड़ दिवस को समर्पित है। साखी माता गंगा को काफ़ी समय से और औलाद नहीं हो रही थी। वह बहुत उदास रहती थी। गुरु पातशाह जी अर्जन देव जी ने सुरती लगाकर देखा और बोला, माता गंगा आपको जाना पड़ेगा बाबा बुड्ढा जी के यहाँ। वह बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। गंगा जी ने उनके पास जाने का मन बना लिया। रथ पर 2-3 सिख साथ लेकर लंगर प्रसाद लेकर गई। बाबा बुड्ढा जी ने कहा, अभी हम नहीं मिलना चाहते। माता गंगा निराश होकर वापस आ गई। गुरु साहिब जी ने माता गंगा को समझाया कि शाही ठाट से नहीं जाते, ब्रह्मज्ञानी के यहाँ निमाणे बनकर जाते हैं। दोबारा माता गंगा सादी रोटी प्याज एवं वह लस्सी लेकर गई। फिर गुरु बाबा बुड्ढा जी ने खुश हुए, फिर प्रसाद खाने लगे। जब प्याज को जोर से तोड़ने लगे और कहा, इसी तरह आपके घर में एक ऐसा सूरमा पैदा होगा जो दुश्मनों का नाश कर देगा। उसके कुछ समय बाद गुरु हरगोबिंद जी का जन्म हुआ। जिला गुरु की वडाली अमृतसर में हुआ। वह अपने पिता गुरु अर्जन देव जी के नक्शे कदम पर चलते हुए वह गुरु बन गए। गुरु हरगोबिंद जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि वे उन्हें गुरु नानक देव जी की शैली के बजाय तलवार से सजाएं, जो पहले गुरुओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। फिर गुरु हरगोबिंद जी ने एक नहीं 2 शैलियाँ पहन ली, 2 तलवारें पहन ली, एक उसके बाईं ओर और दूसरी उसकी दाईं ओर। एक का नाम उन्होंने मिरी रखा और दूसरे का नाम उन्होंने पिरी रखा। अकाल तख्त का निर्माण। गुरु हरगोबिंद जी ने हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण किया। ग्वालियर के किले का इतिहास। ग्वालियर के किले में बहुत राजा महाराजा कैद थे। 52 राजा कैद थे। उनके साथ गुरु पातशाह जी को भी कैद किया गया। वहाँ गुरुजी उन राजाओं के साथ सिमरन करते, गुरुवाणी का विचार करते और कैद के दरोगा हरिदास भी गुरु पातशाह जी का सिख बन गया। वह गुरुजी के लिए अपने घर से भोजन लेकर आता था। चंदू की साजिश। इधर चंदू के दिमाग में चल रहा था कि गुरु साहिब जी को मेरी सभी साजिश पता चल गई हैं। वह घबराने लगा कि गुरुजी जब कैद से रिहा होकर होंगे तो वह मुझे बख्शेंगे नहीं। इसी कारण चंदू ने गुरुजी को जेल में ही मरवाने का फैसला किया। गुरुजी को चंदू ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि गुरुजी को जहर दे दिया जाए, पर यह चिट्ठी दरोगा ने गुरु साहिब जी को दे दी। फिर चंदू ने एक चोला बनवाया जिसमें जहर लगा था। वह पहनते ही अपना असर कर देता, पर गुरुजी को चंदू की साजिश का पता चल गया। उन्होंने वह चोला नहीं पहना। जेल से रिहा। जहांगीर जब शराब के नशे में हर वक्त धुत रहता था। उनकी पत्नी नूरजहां, जो कि पूरे राज्य की कर्ता धर्ता थी, वह एक साईं मियां मीर को मानती थी। जहांगीर बहुत बीमार रहने लगा। साईं मियां मीर, जो कि गुरु साहिब जी के सिख थे, उन्होंने नूरजहां से कहा कि गुरु साहिब जी को जेल से रिहा किया जाए क्योंकि वह रब है। जहांगीर को बीमारी का कारण गुरु साहिब जी को कैद में रखने कारण है। अतः साईं मियां मीर जी ने के कहने पर गुरु पातशाह जी को जेल से रिहा किया गया। हमें यहाँ से निकालने का मन नहीं कर रहा है, यह गुरु साहिब जी ने कहा। जेल में जो भी राजा कैद हैं, हमारे साथ उन सबको भी जेल रिहा किया जाए। जहांगीर ने कहा, यह ऐसा नहीं हो सकता। अतः गुरु साहिब जी को एक 52 कली का चोला बनवाया गया और उन्हें उसको धारण कर लिया। एक की कली को पकड़कर सभी राजा
गुरु पातशाह जी के साथ बाहर आ गए। इस तरीके से 52 राजा बाहर आ गए। इसी कारण गुरु पातशाह जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाता है। गुरु साहिब जी को जब रिहा किया गया तब दिए जलाए गए। गुरु पातशाह जी का दाता बंदी छोड़ दिवस फरवरी में होता है, पर हिंदू ने दिवाली के दिन मनाने को कहा। हिंदुओं का मानना था कि हिंदू सिख एक हो जाएंगे तो आज़ादी मिल जाएगी, पर हिंदुओं को आज़ादी नहीं मिली और सिख समाज दाता बंदी छोड़ दिवाली वाले दिन मनाने लगे। हिंदुओं की तरह दिए जलाने लगे, जो कि बिल्कुल ही गलत था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।